तो इस बहाने को तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। अभी तक इसको गठबंधन में इनको शामिल नहीं किया है। हाँ, कुछ गठबंधन के सहयोगी चाहते हैं कि शामिल हो, लेकिन हमसे अगर जो बात करेगा हमारा नेतृत्व तो हम उन्हें ज़मीनी हकीकत बताएंगे। और अगर फिर भी कांग्रेस नेतृत्व अगर जो समझता है कहीं वो शामिल करता है तो उनका तो फैसला शर्मा थे, वो तो फिर चलेगा। डेली ऐसी आ रही है, मैंने बताया ना, खास करके महिला अपराधों में सबसे बुरा हाल है पूरे हरियाणा प्रदेश का। मैं पलवल ज़िले का हूँ। पलवल ज़िले के बारे में बताऊँगा आपको। मार्च से अब तक 3 महीने के अंदर ही 1350 लड़कियाँ 18 से 27 साल के बीच की गायब हैं। उनमें से केवल 561 लड़कियाँ ये बरामद कर पाएँ। अभी 800 लड़कियों का पता नहीं है कहाँ है, वो अभी तक भी गायब है। इनकी कानून व्यवस्था किस तरह की है, जो आप बता रही हैं, पानीपत का जो आपने उल्लेख किया, यही सारे प्रदेश में हो रहा है। महिला अपराध में पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे नीचे से दूसरे नंबर पर है हरियाणा प्रदेश। तो इसीलिए ये बिल्कुल कोई भी सरकार में कितना घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, खनन घोटाले हुए। खनन घोटाले में डीएसपी तक को उसका मर्डर कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ भी खनन का सबसे ज़्यादा जो यहाँ के जो मंत्री है वो सबका बॉस है, आपका कंवरपाल गुर्जर, सारे उसके नेतृत्व में सारा यहाँ पर खनन माफिया काम कर रहा है, आपके यमुनानगर में भी। और वो खनन का सबसे बड़ा कारण भी था फ्लड का, जो यमुना नदी में जो बाढ़ आई, जो किनारे जो टूटे, इधर को जो पानी का जो बढ़ा, उसमें एक मुख्य कारण था। बाकी जो और जो नदियाँ, जो छोटी छोटी नदियों में यहाँ पर जो बाढ़ आई थी, उसमें मुख्य कारण था ये। तो ये सरकार घोटालेबाजों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। आज पूरी तरह से इस सरकार का दिवाला पिट चुका है। आज पूरी तरह से प्रदेश कर्ज के जाल में फंस चुका है। कोई जो है ना, कोई पूछने वाला नहीं है। और मुख्यमंत्री जो है बिल्कुल आराम की नींद सो रहा है। उसे कोई मतलब नहीं है कि वो कोई जनता से कोई उसका कोई सरोकार हो। अभी एक हमारा साथी कह रहा था, अभी ऐसा जुल्फान कह रहा था, क्या वो कह रहा था कि जो ना इनको पता ही नहीं है। बात ठीक है, ऊपर रंडवा राज कर रहा है, नीचे पंडवा राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना। तो ये इस तरह का हो रहा है हालात। सारे आम आदमी पार्टी, जिसमें आम नाम की चीज़ नहीं, गुठली रहेगी, उनका कहीं सौदा नहीं। पूरे प्रदेश में एक ऐसा विधानसभा नहीं जहां वो अपनी जमानत बचा सकें। पार्लियामेंट की तो बात छोड़ो, अभी जो मुख्यमंत्री केजरीवाल का गृह क्षेत्र है हिसार जिला सिवानी के रहने वाला, वहीं आदमपुर हल्का साथ लगता है, एडजॉइनिंग है। आदमपुर में चुनाव हुआ था, केजरीवाल ने डेरा डाल के रखा। साथ ही पंजाब लगता है, पंजाब के मुख्यमंत्री जो वहाँ आम आदमी की पार्टी की सरकार बनी थी, नई नवेली, उन्होंने भी पूरा वहाँ पर जोर लगाया। सारी आम आदमी पार्टी का सारा जो नेतृत्व है वो वहाँ पर लगा रहा। रिजल्ट क्या निकला? 2.9% वोट आई इनके, 2.9%। हरियाणा की जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है। इनके पास कोई सौदा नहीं है। तक कर देंगे इसी महीने में आना चाह रही हैं, उसके बारे में क्या कहना? अच्छी बात है, कोई भी नहीं था, कोई विधानसभा भी लड़ सकता है, लोकसभा भी लड़ सकता है, इसमें किसी को क्या एतराज़ है। आज यमुनानगर मेरा दौरा लगा। मैं आया था चौधरी शेर सिंह जी की धर्मपत्नी जिनका स्वर्गवास हो गया था, वहाँ मैं शोक व्यक्त करने के लिए आया था। वो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं 77 से, तो वहाँ पर आया था। और यहाँ पर जगाधरी में रेस्ट हाउस पे सारी प्रेस थी, प्रेस के साथ में बातचीत करने का मौका मिला। हमारे सारे कार्यकर्ता हो गए ज़िले के इकट्ठे। और यहाँ भी आज मैं डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी के यहाँ निवास पर आया, चाय पे बुलाया था, इन्होंने पूरी वर्कर मीटिंग कर दी है। पूरा जो यमुनानगर के प्रोमिनेंट आदमी हैं वो सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे मिलने का मौका मिला। डॉक्टर राजेंद्र शर्मा के पिताजी
डॉक्टर जयप्रकाश जी के साथ ही मुझे एमएलए रहने का मौका मिला। डॉक्टर कृष्ण पंडित जी बहन जी, इनकी मदर, उनके साथ भी मुझे एमएलए रहने का मौका मिला। तो हमारे बहुत ही पारिवारिक रिश्ते हैं, पुराने रिश्ते हैं। आज यहाँ पर मौका मिला, बड़ी खुशी हुई मिल कर के। और जो आज के जो हालात हैं उस पर भी विचार विमर्श करने का मौका मिला कि ये सरकार किस तरह से अनदेखी कर रही है। आज जो किसान मंडी में किस तरह से लुट रहा है। जीरी पड़ी है, मंडियाँ भरी पड़ी हैं, कोई खरीदने वाला नहीं है, सरकार खरीद नहीं रही। किसानों को मजबूरी में 200, 250, 300 रुपया नीचे अपनी फसल को बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उससे पहले सूरजमुखी की फसल आई थी, तभी भी 2000 रुपये का जो किसान को नुकसान उठाना पड़ा था 1 क्विंटल पर। तो ये सरकार किसान विरोधी जो काम पे लगी हुई है, कोई मुआवजा नहीं दिया। 14.19 लाख एकड़ ज़मीन जो बाढ़ग्रस्त हुई, उसमें केवल इन्होंने 3 लाख एकड़ का नाम मात्र मुआवजा देने का काम किया। अभी हमने मांग की है कि भाई यहाँ पर जीरी को, धान का तुरंत खरीद करने का इंतजाम करे सरकार। और ये पूरा गन्ना बेल्ट, गन्ना की भी बहुत ज़्यादा इस सरकार उपेक्षा जो कर रही है कि अभी तक गन्ना के रेट तय नहीं किए हैं इस वर्ष के। गन्ना की खेती भी बहुत महंगी होती जा रही है, लेबर भी बहुत महंगी है। सारा जो उत्पादन में है, जो गन्ना उत्पादन में जो भी लगती है, चाहे वो लेबर है, चाहे खाद है, फर्टिलाइज़र का, चाहे कीटनाशक दवाइयाँ हैं, सभी चीज़ महंगी हो रही है। लेकिन सरकार ने अभी तक रेट तय नहीं किए। हमने मांग की है कि कम से कम 450 रुपये क्विंटल गन्ने का रेट दिया जाए। और ये सरकार पूरी तरह से यहाँ अर्थव्यवस्था पूरे प्रदेश की चरमरा गई है। 70,000 करोड़ का कर्जा इन्होंने 4 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा दिया। आज हरियाणा में कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,32,000 रुपये का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन के 32 बार पर्चे लीक हो चुके हैं। वही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में प्रश्न आ रहे हैं, वही पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे में अगले दिन में प्रश्न आ रहे हैं। ये क्या घालमेल है, क्या षड्यंत्र है, इसमें कौन कौन शामिल हैं, कोई पता नहीं। इनके पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अधिकारी हैं, करोड़ों रुपया रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके इन्होंने 4.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दी, 10 लाख से ज़्यादा पीले कार्ड काट दिए गरीबों के। ये स्कूलों में 4800 स्कूल मर्ज कर दिए, 498 स्कूल बंद कर दिए, फिर भी 31,000 अध्यापकों के पद खाली हैं। जब स्कूल में अध्यापक ही नहीं रहेंगे तो लोग अपने बच्चों को क्यों दाखिला दिलाएंगे। ये एक षड्यंत्र चल रहा है कि गरीबों को शिक्षा से वंचित रखने का। वो लोग प्राइवेट स्कूलों में जाएं, अपने बच्चों को मजबूरी में कैसे भी पढ़ाएं, क्योंकि इन सरकारी स्कूलों में गरीब से गरीब, जो इस प्रदेश का दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग का, वंचित समाज का, गरीब समाज का, बीपीएल कार्ड धारक का बच्चे उस स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन उन स्कूलों की स्थिति ऐसी दयनीय बना दी है, ना अध्यापक है, ना उनको बैठने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई लेबोरेटरी है, ना कोई लाइब्रेरी है, किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। और ये मजबूर किया जा रहा है कि बच्चे जो हैं अपने प्राइवेट स्कूलों में जाएं, वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करें। तो पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर में पूरी तरह से सरकार फेल हो चुकी है। आज जो केंद्रीय सरकार का भी जो सामाजिक सुरक्षा का जो सूचकांक है, जो इंडेक्स है, उसमें हरियाणा को सबसे असुरक्षित प्रदेश माना गया है, बताया गया है। ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। तो ये सरकार हर मोर्चे पर फेल है। इन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया, कोई मेट्रो लाइन, कोई एक पिलर इन्होंने कोई खड़ा नहीं किया, एक यूनिट को बिजली का कारखाना इन्होंने कोई नहीं लगाया। जो 4 कारखाने हुड्डा साहब के समय लगे थे, सरप्लस बिजली
देने का काम किया था। इनके पास में जब हमने सौंपी थी तो सरप्लस बिजली थी हरियाणा में। आज पूरी तरह से हर मोर्चे पर ये सरकार विफल साबित हुई है। तो ये हम आईना होता है प्रेस मीडिया, आपके माध्यम से भी ये जो चाहते हैं कि सभी लोगों तक ये बात पहुँचे कि ये सरकार किस तरह से काम कर रही है। सरकार से प्रश्न पूछे जाएं कि भाई ये कारण क्या है, और जो आपका प्रश्न है वो बताइए। लोगों को तो सहारा चाहिए, सहारा तलाश कर रहे, क्यों जनता ने उनको नकार दिया है। अब हमसे अगर हमारा नेतृत्व इस संदर्भ में बात करेगा तब हम उनको ज़मीनी हकीकत बताएंगे कि ये एनएलओ जो बीजेपी की बी टीम है, जब भी मौका मिला राष्ट्रपति के चुनाव में इन्होंने बीजेपी को वोट दी, उपराष्ट्रपति के चुनाव में इन्होंने बीजेपी को वोट दी, राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने बीजेपी की वोट दी। किस बात के बीजेपी विरोधी हैं? ये तो बीजेपी की सहयोगी हैं। ये तो कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए आना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि भाई कांग्रेस के नाम पर आज जो कांग्रेस की लहर चल रही है पूरे प्रदेश के अंदर, उसके बहाने से तुम भी तर जाओ, कोई एक आधा सीट तुम्हें भी मिल जाए पार्लियामेंट की। ये तो इस बहाने को तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। अभी तक इसको गठबंधन में इनको शामिल नहीं किया है। हाँ, कुछ गठबंधन के सहयोगी चाहते हैं कि शामिल हो, लेकिन हमसे अगर जो बात करेगा हमारा नेतृत्व तो हम उन्हें ज़मीनी हकीकत बताएंगे। और अगर फिर भी कांग्रेस नेतृत्व अगर जो समझता है कहीं वो शामिल करता है तो उनका तो फैसला सरमत है, वो तो फिर चलेगा। आप जो कह रहे हैं रास्ते में, हाँ वही तो कह रहे हो ना, 12 बजे रास्ते में बता रहे जूते ऐसे आ जाओ, वो उठा दिया नीचे से मुलाकात की। अभी मैं बताऊंगा। और अभी भाई क्या था जाम हमें तो बड़ा डबे रोड है स्कूल है उसका जाम था तुम बड़े ना। हाँ सारे तो वहां जाम है, मैं बड़े है तुम बड़े और एक नारा लगाए, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चौधरी देवान, चौधरी देवान। हमारे बीच में चौधरी देवान जी पहुंच चुके हैं। सभी भाई अपनी सीट। भाइयों का जब सरकार जा रही है ना, तो ना तो किसी को अफसर को कहेगी लूटो, क्यों ना लूटो, सब लूट रहे हैं। इनको पता ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਏਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। मैं फोटो जुल्फानंद जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और स्वागत। क्योंकि उदय भान जी हमारे नेक इंसान हैं। जब से अध्यक्ष बने हरियाणा के, पार्टी को